जय विशालराज साथियों, आज का मुख्य विषय है कि 20 अगस्त को 2025 को दिल्ली तालकटोरा मैदान में स्टेडियम है, उसमें निषाद पार्टी का जो अधिवेशन है बहुत लंबे समय जो पॉल्यूशन की वजह से टल गया था, उसमें पूरे देश से जो आने वाले थे चुनाव आयोग के निर्देशानुसार निषाद पार्टी के बायलाज के अनुसार राष्ट्रीय अधिवेशनों में ही हम नए प्रस्ताव लाते हैं। राष्ट्रीय कमेटी जो भंग थी इलेक्शन के बाद से उसको फिर से सुसंगठित ढंग से जो एक्टिव कार्यकर्ता उन्हें स्थान मिला। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे क्षेत्रों में हैं, उनको असमर्थता जताई है। तो ऐसे में सभी विभिन्न विषयों पर और जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदर्द का जो मुख्य मुद्दा है, जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित हैं, उजड़ी हुई हैं, देश को जो गौरव प्राप्त किया था हमारे पुरखों ने, अंग्रेजों को मार भगाया था, लोगों को मारा था, कत्लेआम हुए थे, गुरिल्ला युद्ध जीता था, उसके परिणाम स्वरूप 1931 में अनुसूचित जाति की सूची बनी थी। उसमें सूचीबद्ध जाति हैं जो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन 66 समूह था। एक तरीके से 1931 में कम्युनल अवार्ड मिला था। इस कम्युनिटीज को अंग्रेजों ने अवार्ड दिया था अम्बेडकर के माध्यम। वो 10 अगस्त 1950 को भारत सरकार के राष्ट्रपति ने उस भारत के संविधान के मुताबिक अधिसूचना जारी करके इन जातियों को एक तरीके से एक कम्युनल मतलब उस समुदाय को अवार्ड दिया गया। जो लेदरमैन होगा इसको कम्युनल मतलब कम्युनिटीज होता है, कम्युनिटीज मतलब समुदाय होता है, समाज होता है। एक मछुआ समुदाय है, एक लेदरमैन समुदाय है, वाशरमैन समुदाय है, फिशरमैन समुदाय है, क्राफ्ट्समैन समुदाय है। इसका नाम ही कम्युनल अवार्ड है। तो सब किसी जाति का नहीं अवार्ड था बल्कि कम्युनिटीज का अवार्ड था। तो लेदरमैन का बेटा, फिशरमैन का बेटा, वाशरमैन का बेटा, ये अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध जातियां हैं। उसमें अंग्रेजों के समय डिफाइन हो गया कि शेड्यूल्ड कास्ट तो अंग्रेजी में होगा लेकिन हिंदी इसका होगा कि इसको अनुसूचित कहेंगे। अन मतलब नीचे सूचित अनुसूचित किया जाएगा। जो जाति बुद्धि समाज में पैसे में उजड़े लोग हैं, नीचे हैं, ऐसे लोगों को सूचित किया जाएगा इन जातियों को कि तुम्हारे बेटे को शिक्षा सरकार के पैसे से है, तुम्हारे बेटा स्कूल जाएगा तो सरकार उसके बदले तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए व्यवस्था देगी। क्या होगा ये? तो ऐसे में हमें इस जातियों को उस कम्युनिटी व्यवहार की वजह से उनको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, शैक्षिक स्तर पर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में इनकी राजनीतिक लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रधान से लेकर हर जो चुनाव होते हैं उसमें 23% रिजर्वेशन में भाग ले लेंगे। और भाग लेंगे तो इनमें उनको हर क्षेत्र में नौकरी में, चाहे नौकरी में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे हो, एक अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में बना कि इन जातियों के साथ अत्याचार हो रहा था, चाहे सामंतवादियों के द्वारा, चाहे मुगलों अंग्रेजों के द्वारा। ये सामंतवादी ताकतें जो है ताकतें इनको सता रही थी। इसके वजह से उस अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित थे। ये सुरक्षा क्षमता चूंकि क्रिमिनल कार्य से प्रभावित जातियां, एक जो 12 अक्टूबर 1871 में क्रिमिनल कार्य घोषित किया था, जिसकी वजह से जातीय प्रमाण पत्र लेने में दूर रहे। जो सेवादार जातियां हैं, अंग्रेजों की सेवा करती हैं, सामंतवादियों की भी सेवा करती रहे, उनको अवसर मिल गया। और ये लोग लड़ते रहे देश के लिए, इसलिए दूर रहे। ये 31 अगस्त 1952 को ये जातियों का जो है वो काला कानून हटा। 5 साल 16 दिन ये जातियां गुलाम रही हैं। ऐसे में 5 साल 16 दिन बहुत अधिक होता है। इसमें संविधान तो देश
आज़ाद तो 1947 में हो गया, संविधान 1950 में हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया और 10 अगस्त 1950 को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया ऐसी जातियों को कि संविधान में इन्हें यह सुविधा होगी और सारी सुविधाएं उसमें सभी एक आया कि इन जातियों को अलग से फंडामेंटल राइट है कि इनको गिना भी जाएगा, इनकी गिनती होगी, लेदरमैन कितने, वासरमैन कितने, फिशरमैन है, तो हमारी गिनती भी 1961 में अनुसूचित जाति में हुई थी, हम 70 लाख थे। हमें 91 हम आज भी अनुसूचित जाति की सूची में 16 जून को अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से भारत सरकार के अनुसूचित जातियों की सूची जारी की उत्तर प्रदेश की, उसमें भी 53 नंबर पर मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ऐसे नहीं जातियों को अभी करंट में इसके मझवार है और प्रवीण सांसद जी थे, उन्होंने संसद में आवाज उठाया था, उसमें के नारायण स्वामी ने कहा कि आज भी मझवार हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट में है और ये राज्य सरकार का काम है कि इनको डिफाइन करें और उनको अनुसूचित जाति में दे और मझवार आज भी अपरिवर्तित है, आज भी अनुसूचित जाति की सूची में और जो 16 जून को अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जारी किया है। सवाल यह है कि आज के दिन में हमें एक आवाज चाहिए, वोट से समस्याओं का समाधान होता है। कभी दलितों ने सभी नेताओं से मिलकर अपनी समस्या के समाधान के लिए, जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, वामसिक था, तो लोगों ने कहा भाई हमारा बैकलॉग भरा होना चाहिए, हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, हमें परिभाषित किया जाए। उस समय केवल उत्तरा दक्षिणा मोची अहरवार जानते थे, लेकिन वो जाटों के नाम से हुआ उसमें कि नहीं ये जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, भले कोई टाइटल लगाते हो लेकिन उनको समाज का सर्टिफिकेट दिया जाए, मोची भले हो लेकिन उनको समाज का सर्टिफिकेट दिया जाए। उन लोगों ने सभी सांसद विधायकों से अपील किया, एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन से सदन में आवाज उठी, दिल्ली में उठी, प्रदेश में उठी, उन जातियों को जितनी उपजातियां हैं उनको मिल जाती है। धोबी के लोगों ने भी मिला और ज्ञापन दिया, विधायकों से आवाज उठाई सदन में, उन्हें भी मिला। तो ये आज के दिन में है कि अगर लेदरमैन वासरमैन को मिलता है तो ऐसे में फिशरमैन भी 53 नंबर पर है, 66 नंबर पर तुरैया है, तो हमें भी जो है केवट मल्ला कश्यप है, केवट मल्ला अनुसूचित वो है, केवट मल्ला जो है मझवार है, इसके प्रमाणिक दस्तावेज हम ये सेंसस मैनुअल 1960 के आधार पर चमार भाइयों को मिलता है। इसी को लेकर हमें कल विधायकों से एक आवाज बनानी है अपनी कि अगर चमार भाई की जाति को मिलता है, धोबी को मिलता है, तो इसमें केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, इसे भी मिलना चाहिए। इसमें ऑक्यूपेशन में फिशर में लिखा और डॉक्टर संजय ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र दिया, मुख्यमंत्री ने आरबीआई को दिया, आरबीआई ने एक लिख कर दे दिया कि नहीं सेंसस मैनुअल किसी में केवट मल्ला मझवार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। तो ये सामाजिक न्याय मंत्रालय की प्रमाणिक दस्तावेज है। ये 18/1/2022 को हमने 1 महीने के अंदर 18/12/2021 को मैंने पत्र दिया मुख्यमंत्री जी को, ये 20 ये जो है इन्होंने जो है 1 महीने बाद इन्होंने तुरंत जो है 20 दिसंबर 2021 को जो है 2 दिन बाद आरजीआई को भेज दिया। आरजीआई ने एक जो है 1 महीने बाद इन्होंने लिख के दे दिया रिपोर्ट। अब अटेस्ट हो गया कि नहीं है कि ये केवट मल्ला है। ये बहुत उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जो है अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 में गलत अधिनियम बना दिया और उसमें केवट मल्ला को पिछड़े में डाल दिया। अब इसमें पिछड़े में डाल दिया, अब भ्रम की स्थिति हो गई कि हम केंद्र सरकार के राष्ट्र जो अनुसूचित जाति की सूची में केवट मल्ला मझवार है, लेकिन केवट मल्ला को पिछड़े में डालने की वजह से अब भ्रम हो गया कि जो नया शासनादेश है उसको मानने लगे। लेकिन जब मैंने आंदोलन किया निषाद पार्टी ने, तो इसमें आया नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। ऐसी स्थितियों में इन जातियों को पिछड़ी जाति में डालना अन्याय है, ये अनुसूचित जाति की सूची में है, ये राज्य सरकार को पावर नहीं है, ये गैर संवैधानिक ढंग से हमें बिना किया गया। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने निकाल दिया कि केवट मल्ला मझवार नहीं है, उन्होंने संशोधित कर दिया, 12 नंबर से कश्यप कहा, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद को निकाल दिया, दिन भर रात भर प्रजापति को निकाल दिया, लेकिन इसको लेकर प्रजापति समुदाय ने
धरना प्रदर्शन किया, लिखे गया कि नहीं ये पिछड़ी का प्रमाण पत्र बंद कर उसे कार्य जारी हो जाए और इस तरह का प्रशासन कभी नगर में शुरू भी हो गया। लेकिन यहाँ कुछ अधिकारी हैं जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। उसमें एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से कह दिया कि नहीं सरकार न दिया जाए, कहाँ तो पीछे है। तो बिना किसी अनुसंधान के, बिना किसी कमेटी के, बिना किसी कमीशन के पब्लिक फाइल 74/4/1950 जब संविधान सभा बना था उस समय लोगों को आवाज उठी थी चंद्रिका राम से मिसाल ने कि जो जातियाँ कि बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा तो बड़ा वाला सब खा जाएगा, छोटा नहीं खाएगा। तो लोगों ने बड़े जातियों को लोगों ने दिल दिखाया कि नहीं हम लोग बड़े लोग कमाएंगे, सरकार को टैक्स चुकाएंगे, कि उजड़े जातियों के बच्चों को पढ़ाएंगे और विकास की धारा में लाएंगे। ऐसे संविधान सभा में अनुसूचित जाति सूची बनी। अब दिल्ली की अनुसूचित जाति सूची में सूचीबद्ध है, हम राज्यपाल ने भी हमें निकाल दिया है। तो हमें इस तरीके से जो उत्तराखंड में शासनादेश है राज्य सरकार के कि शिल्पकार नहीं जातियों, शिल्पकार जाति में जातियों का समूह है, कुमार प्रजापति ये टमटाई शिल्पकार है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मझवार जाति में जातियों का समूह एक परिभाषित होना चाहिए। हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है और केवट मल्लाह को मझवार का मिलना चाहिए, कश्यप कहाँ धीवर को तुरंत मिलना चाहिए। इसको लेकर कल हम लोगों ने एक जनप्रतिनिधि हमारा वोट लेता है, हमारा वकील है, संवैधानिक पदों पर है, सदन में ही समस्याओं का समाधान होता है, सदन में अधिनियम बनते हैं, परिभाषित किए जाते हैं। तो सदन में जो आवाज़ उठती है, तो अकेले डॉक्टर संजय तक 3 साल से आवाज़ उठा रहे थे। हमारे समर्थन में 11 विधायक थे, हमारे समर्थन में अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी ताली बजाकर हमारा समर्थन करते थे कि नहीं किसानों के साथ अन्याय है, इनमें न्याय होना चाहिए, इनकी विषय दूर होनी चाहिए। अभी हम लोग सदन चलेगा, हम लोग चाहते हैं विधायक लोग हमारी आवाज़ बने, पूरे देश के जितने विधायक हैं वो हमारी आवाज़ बने। आवाज़ बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हमने दिशा निर्देश दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि 9 को त्यौहार है, 10 को लोग यहाँ जाएंगे, 11 से सदन चलेगा, तो 1 से लेकर 8 तारीख तक लगातार सभी लोग अपने एक विधानसभा में विधायकों से बातचीत करके सामंजस्य स्थापित करके अपने कार्यकर्ताओं सहित सामान्य ढंग से एक आमंत्रित करने के लिए कि 20 तारीख को ताल कटोरा मैदान में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें भी आप आमंत्रित हैं विधायक जी, एक आमंत्रण देकर उनको आमंत्रित करिए। दूसरा 16 अगस्त को निषाद पार्टी का स्थापना दिवस है, उसको भारत सरकार के द्वारा लोग जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा पंजीकरण मिला था, तो हम उसे स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हर विधानसभा में एक स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो उस 16 तारीख को उस विधायक को भी उस स्थापना दिवस में, क्योंकि उन्हीं की विधानसभा में बनेगा, अगले चुनाव में वोट चाहिए, हम सहयोगी दल हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस दिन वह स्थापना दिवस में वहाँ आए अपने दल बल के साथ में। लेकिन उससे पहले हम कल एक ज्ञापन देंगे, एक पन्ना देंगे कि वो एक पत्र माननीय योगी जी को लिखें कि योगी जी जब सांसद थे तो मेरी आवाज़ दिल्ली उठाते थे, हमारी सड़क जब हमने रेल आंदोलन किया तो वो सड़क पर हमारे लिए धरना देते थे। वो दोनों चीज़ों का पेपर कटिंग हम लोग आज के दिन में सदन का भी वो भी है, माननीय योगी जी को पत्र लिखा है कि माननीय योगी जी आप हमेशा से निशानों के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सरकार का सबका विश्वास है, तो हमारा भी विकास हो जाए, हमारे साथ भी विश्वास हो, हम भी विश्वास के साथ आपके साथ हैं, हमारे लोग भी आपके साथ हैं, हम अलग नहीं हैं। इसलिए कल उस ज्ञापन में विधायकों से एक अपील होगी कि वो विधानसभा में इसको आवाज़ उठाएं। लगभग हर विधायक बोलता है तो थोड़ी देर के लिए बोलें और लोगों से बोलवाएं। वहाँ 403 विधायक हैं, 403 विधायक निश्चित रूप से निशानों का वोट पाते हैं, तभी विधानसभा में आते हैं। कम चाहे बेसी है, सबने वोट लिया है, इनकी आवाज़ बने। इसलिए हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी जितने जिलाध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बड़े पदाधिकारी मंडल जोनल कोऑर्डिनेटर से बात करें। एक विधायक के यहाँ जोनल कोऑर्डिनेटर एक जाएंगे जो है, चाहे रविमणि हो, चाहे व्यास जी हो, चाहे बाबूराम हो, चाहे विजय लाल हो, रोज एक विधायक को ये बड़े पदाधिकारी कोशिश करें कि 2 विधायक के पास जाए, जो भी तालमेल मिले उनका टाइम निर्धारित करने, चाहे 1 जिले में चाहे 2 जिले में हो। एक जोनल कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर है, वो जहाँ जिस विधायक
जिस जिले में जोनल कोऑर्डिनेटर हो वो दूसरे जिले में रहे, वो अपने टीम के लेके जाके वहाँ के सभी छात्रों अध्यक्ष करें, रोज एक विधायक एक विधानसभा में जाने का काम करें तो ठीक रहेगा। तो अभी पहले तो जो हमारे जो स्वबाहुल सीट है जहाँ से निषादों ने मुझको देकर जिताया है, ऐसे जगहों पर हमारे लोग कम से कम ये 18 मंडल के लोग हैं और 4 हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसे में 22 लोगों के ये 4 दूनी 8 पर वो करेंगे, 18 जोनल कोऑर्डिनेटर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद ज्ञापन देने के बाद उनको पत्र देने के बाद अभी एक प्रेस मीडिया का पत्र है, वो प्रेस आमंत्रण है, ये PDF जाएगा, ये आप लोग अभी प्रेस वालों को वायरल कर दें। वहाँ लोकल प्रेस जो है उसको दे दें, जो विधायक को के पास बगल बगल जहाँ रहते हैं वहाँ जिले में हो तो जिले में, गाँव में रहते गाँव में, वहाँ के जो प्रेस वाले उनको बता दें, उस समय आ जाए और बढ़िया से वीडियो बना बातचीत करने के लिए जो जोनल कोऑर्डिनेटर बड़े पदाधिकारी हैं प्रदेश का स्तर पे, वो बातचीत करेंगे और लोग उनका साथ देंगे। अब कुछ नहीं होगा, सामान्य ढंग से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ का समर्थन देने के लिए राजनीति तो हमेशा होती है, समाज का एक काम हो जाता है अच्छा, वो हमारा सदन में आवाज़ उठाएं, तब लोगों को खुद एहसास होगा कि निषादों की समस्या का समाधान हम करवाएंगे, तभी निषाद हमको वोट देगा। तो ऐसे में जिलाध्यक्ष कोशिश करके सभी पहले अपने प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ रहें, दूसरा हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर उनके साथ रहें। अभी कोशिश करेंगे कि कुछ हमारे महासचिव लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनकी भी ड्यूटी लगा दें, हमें दे दें यहाँ कि कल काम पे उनके विधायक के पास विधानसभा जाएंगे तो हम यहाँ से यहाँ भी हम उसको चलाते रहेंगे, थोड़ा दिया गया और कल वहाँ कम से कम अभी पड़ जाएगा तो फेसबुक से हम डाल देंगे तो वहाँ आओ आपके समर्थन में उस विधायक के साथ आप सबको नहीं फोन कर सकते, लेकिन यहाँ से जब चलेगा कि इस विधानसभा विधायक तो इस टाइम पर लोग जाएंगे तो हमारे से जुड़े लोग 2 लाख हैं, सरपंच जी से जुड़े 2-3 लाख हैं, ऐसे में कम से कम 1 करोड़ के लोग हमारे लोग साथ हैं, तो करोड़ों लोग कम से कम जान जाएंगे। तो आपको कम से कम वह लोग भी आएंगे और संगठन के लोग जाएंगे और सभी संगठन के लोग मिलकर इस सामाजिक मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होगा, हर पार्टी हर संगठन के लोग आए, सभी महिला मोर्चा को, युवा मोर्चा को, संगठन राष्ट्रीय निषाद एकता IT के लोग कम से कम एक्टिव हो जाए, IT चला रहे तो निषाद पार्टी को चलाएं और मर्यादित ढंग से लोकतांत्रिक ढंग से ज्ञापन देने का काम करें। ज्ञापन अभी हम अपने मेल से नंबर आ जाएगा तो हम उसको भेज देते हैं। 3 चीज़ें होंगी, पहला तो एक पत्र के लिए अभी आमंत्रण दे दीजिए, एक प्रेस नोट होगा, उसमें जो लोग शामिल रहेंगे उनका नाम लिख दीजिएगा, वीडियो क्लिप बना लीजिए, फोटो बना लीजिएगा और कम से कम 4-5 बिंदु उनको समझाने के लिए ये जरूर लिख लीजिए कि हम देश को आज़ाद कराने वाले हैं, अंग्रेजों को मारने वाले हैं, उन्हें गर्दन पर तलवार रख कर लिखवाने वाले हैं, संविधान बनवाने वाले हैं, 5 साल 16 दिन हम लोग जेल में, बाद में आज़ाद होने वाले हैं। हमारी गिनती होती थी, हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, हम शामिल हैं, हमें शामिल नहीं करना है, हम परिभाषित करना है और परिभाषित करके देना है। मेरा नाम OBC से खारिज करना है और SC का प्रमाण पत्र जारी करना है, यही है। और राज्यपाल ने हमें निकाल रखा, राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन हमारे पक्ष में, राज्यपाल का है, माननीय मुख्यमंत्री का पत्र, RGI का पत्र है, ये सारा हमारे प्रमाण दस्तावेज है। ये अभी 16 जून का जो हमारा सूची है वो भी हमारे पास है, ये चीज़ें लेके जाना है और एक समरी बनाकर एक समरी भी बन जाएगा, वो विधायक को दे देना कि वो सदन में अपनी आवाज़ उठाए करने का। दूसरा, वो विधायक से कवरिंग लेटर लगवा के 2 चीज़ों का करना है, एक तो पार्टी के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजना है और दूसरा मुख्यमंत्री को भेजना है और 2 काम होगा, इससे कि वो 2 चीज़ों के माध्यम से ज्ञापन है और एक ज्ञापन तो खुद उनको देना है कि जिले में जो OBC का जो हमारा नाम राज्यपाल ने खारिज कर दिया तो उसको रोक दिया जाए, SC का प्रमाण पत्र जारी करें। वो खुद एक विधायक को 3 कापी ज्ञापन की बनाएं, एक खुद विधायक के लिए इस पर रोक लगाएं और जारी कराएं, दूसरा मुख्यमंत्री से अपील करें, तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चौथा सदन में आवाज उठाए। ये 4 बिंदुओं का ज्ञापन करना है और इसके लिए काम है कि उस 4 ये काम होगा और 2 प्रेस को आमंत्रित करें और प्रेस नोट जारी कर देने पर और जिनके लोग आए उनका नाम नंबर है और एक दिन में कोशिश होगा
कि एक ज्ञापन हर जिले में दिया जाएगा। मंडल कोऑर्डिनेटर के द्वारा जिलाध्यक्ष बनाएंगे, रोज देना है 5 विधानसभा, कम से कम 5 दिन में हमको लगता है 1 जिला खत्म हो जाएगा, 8 कुछ ही जिले बचेंगे जिससे हम हो जाएगा। लेकिन वहाँ सुव्यवस्थित ढंग से पहले हमें करना है। कोशिश है कि बड़े पदाधिकारी हैं उस ज्ञापन को दिलवाएंगे। ज्ञापन देने के बाद एक बैठक जरूर करिए कि हमारा जो अभी हम लोगों ने मंडल प्रोजेक्ट में बैठक करके तय किया है कि जो समस्या है, सुझाव, समाधान है, उसके लिए हम लोग इसमें लोगों को बताएंगे कि भाई कि जो सर्वे है, जो बूथ गठन है, सेक्टर गठन है, कि 8 आदमी विधानसभा में देना वो बांट दीजिए, 8 आदमी को, 40 आदमी को, 5-5 को जगह 40 आदमी को वो बांट दीजिए सेक्टरों पर, और उसके बाद 5-5 आदमी का 200 आदमी को दीजिए। ये ऐसे में सूची बनाकर 200 की एक सेना बनाइए। और 20 तारीख के दिल्ली के कार्यक्रम के लिए आई कार्ड, जिम्मेदारी, कितने बस लेंगे, कितनी गाड़ी होगी, कितने ट्रेन से जाएंगे, और उसके लिए लहर पैदा करना होगा। हमारी किताब में लिखा हुआ है कि रैली कैसे सफल होगी, वॉल पेंटिंग करना होगा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो है, राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली चलो। और 16 तारीख को उसी विधानसभा में एक कार्यक्रम बड़े करेंगे, कम से कम एक विधानसभाओं में हो जाएगा। इसलिए हर विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे और कुछ कार्यक्रम बड़े जिले पर होंगे, हमारे लोग बड़े लेकर जाएंगे। ये 22 तारीख के लिए आई कार्ड इशू करें। जो भाषण देने वाले अपने भाषण है, झंडा टोपी पहले से मंगा लें, रिजर्वेशन करा लें, अपना पंजीकरण कराने जो दिल्ली है वहाँ हमें मतलब एक रजिस्ट्रेशन टोपी आई कार्ड होता है, जिससे कि आपके उस कार्यक्रम में कोई खलल न हो, कोई अव्यवस्था न हो, कोई असामाजिक तत्व न घुसे, उसके लिए होता है। और कोशिश करिए कि किसी बुजुर्ग को मत लाइए जिससे तकलीफ हो, तो बच्चों को जो है वही जो बच्चे समझ सकते हैं उनको ले आइए। कोशिश करिए कि जो कार्यकर्ता को छूट लेने पाए, जो हम लोगों का भाषण सुना वो न छूट ले पाए। इस बार दूसरी जातियों के जो नेता हैं, जो हमारे समर्थक हैं, जैसे उनको मंच दीजिए, उनको लाइए, उनका भी समस्या है, उनको अवसर प्रदान करिए, क्योंकि बिना दूसरी जातियों के आप सहयोग के आपका सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। ये विभिन्न बिंदुओं को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। दूसरा, सहयोग राशि आप लोगों का है कि सदस्यता अभियान मैंने बताया था कि सभी पदाधिकारी 1 से 2-3 जो सदस्य है, सक्रिय सदस्य बनाए। सदस्य मतलब उसका विचार बदलाए, उसे दिखाएं क्या अधिकार है, दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, उसके आधार पर जोड़े हुए और जोड़ कर अपना करें। नहीं तो हमें नए लोगों को जाना है। कुछ लोगों को जो पद है हमें जरूर बता देंगे, कुछ ऐसे क्षेत्रों में बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं लेकिन वो चाहते उन्हें अवसर नहीं मिला, तो उन्हें अवसर प्रदान कर उनके नाम नंबर हमारे पास भेजें कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मेरी इतनी क्षमता है, वो अपना सदस्य बनकर हमें देंगे। कोशिश करें राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा होगी, प्रदेश कमेटी की घोषणा होगी, फिर हमारी मंडल और जिलों की कमेटियों की शुरू हो जाएगी। ये बहुत दिनों से लंबित था, इसलिए 20 तारीख को हम लोगों ने वहाँ किया है। और कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैं अपील करता हूँ कि दिल्ली हम 2 दिन रहेंगे, इसलिए दिल्ली वालों से अपील है, दिल्ली के लोग और उस क्षेत्र के लोग एक बैठक कराएं, जिससे कि वहाँ पे 20 तारीख के अधिवेशन का कामयाबी हो जाए। इसी बात के साथ आप काम करिए। अभी हमें तुरंत बता दीजिए कि कौन कौन व्यक्ति किस विधायक के पास कल जाएगा ज्ञापन देने के लिए और उनका समर्थन लेने के लिए और अपनी आवाज़ बनाने के लिए निषाद समाज का जो सदन में हमारी आवाज़ बने और समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।